रिवाइज वन, दिस इज अ सेल, एंड ये जो सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फाउंड नियर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास होते हैं ये सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोसोम, एंड ओनली इन एनिमल सेल्स, ओनली इन एनिमल सेल्स। एंड इसको अगर हम पास से देखते हैं तो वी सी टू सेंट्रियोल्स, एक्चुअली दो सेंट्रियोल्स होते हैं, दिस इज वन सेंट्रियोल एंड दिस इज अनदर सेंट्रियोल, एंड टू सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलर, राइट, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, centrioles are non-membranous structure. Let us see it is near nucleus, found in only animal cell, perpendicular to each other. Actually ये पूरे पार्ट को सेंट्रोसोम बोलते हैं, सेंट्रोसोम, and centrosome is made up of two centrioles. There are two centrioles, right? And how are the two centrioles? Cylinder shape है, suppose ये एक centriole है cylinder shape, and ये एक सेंट्रियोल है सिलेंडर शेप, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से। एंड नाउ इफ आई टेक अ क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको मैं कट करती हूँ, तो व्हाट आई विल सी सर्कुलर स्ट्रक्चर, मुझे ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, सर्कुलर स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम या फिर सिलिया फ्लैजेला अभी हमने स्टडी किया है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सिलिया फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट था, सेंट्रियोल्स में देर इज 9+0 अरेंजमेंट। वी नो सेंट्रियोल्स में देर इज 9+0 अरेंजमेंट, लेट अस सी 9+0 अरेंजमेंट। ऐसे ट्रिपलेट है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 2 3, ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, ए बी सी जिसको बोलते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है, फ्रॉम इनसाइड इट विल लुक लाइक दिस, एंड इट कंटेन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, एंड माइक्रोट्यूब्यूल कैसी है, ट्रिपलेट में है, तो इसको हम, और पेरीफेरी में है, सेंटर में नहीं है, सेंटर में देर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल, सिलिया फ्लैजेला में सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, राइट, तो पेरीफेरल, इसको हम बोलेंगे पेरीफेरल, देन 3 है ना, तो वी विल सी से ट्रिपलेट, किसका, पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, और कितने हैं, दे आर 9 इन नंबर, राइट। सो सेंट्रियोल कंटेन 9 ट्रिपलेट्स, 9 ट्रिपलेट्स, सी 1 2 3, 3 को क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। सिलिया फ्लैजेला में इट वॉज डबलेट, राइट, डबलेट बोला था हमने, पेरिफेरल डबलेट बोला था, दिस इज पेरिफेरल ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनी है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना है माइक्रोट्यूब्यूल। नाउ इन द सेंटर देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हब, विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके। सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, सेंटर में दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हब, ओके, हब। So this arrangement is called 9+0 arrangement, क्योंकि यहाँ पे कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज 9+0 अरेंजमेंट। तो सेंट्रियोल्स और सेंट्रीजोम में आपको याद रखना है 9+0 अरेंजमेंट। Now these peripheral microtubules are connected to center with the spoke, radial spoke जिनको बोलते हैं, रेडियल स्पोक। तो ये देखो सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, these are connected to the center with radial spoke. So this part is called as spoke.
लेकिन इसको बोलेंगे रेडियल स्पोक। रेडियल मतलब सर्क्यूलर, देखो सर्क्यूलर में है तो रेडियल स्पोक। एंड ये ऐसा थोड़ा सा ऐसे डिजाइन बन जाएगा, तो वी कैन कार्ट व्हील टाइप अपीयरेंस आता है इसका, इसको बोलते हैं कार्ट व्हील। कार्ट व्हील, व्हील जैसा अपीयरेंस आएगा सेंटर में। एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स नीचे की जो है वो ए है, मिडल वाली बी है, आखिरी वाली सी है। ओके, एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द लिंकर, जिसको सी ए लिंकर बोलते हैं। सी से शुरू होता है, ए पे खत्म होता है, सी से शुरू होता है, ए पे खत्म होता है, तो दीज आर कॉल्ड सी ए लिंकर। सी ए लिंकर, C to A, C to A, C to A. So I hope everything is clear about centrioles and centrosome. Last time I am repeating, just एक fast revision. Centrioles जो होते हैं, centrioles are cylinder-like structure and they are 2 in number. This is centriole. And they are perpendicular to each other. This is one centriole, this is another centriole. 2 centrioles are perpendicular to each other. So centrioles, there are 2 centrioles which are perpendicular to each other. They are found near nucleus. Suppose this is a nucleus. Nucleus के पास में होते हैं, non membranous है, non membrane bound है, membrane नहीं है, and 2 centrioles are together called as centrosomes, right? So I hope it is clear now. 2 centrioles together called as centrosomes and they are found near nucleus. Nucleus के पास होते हैं. Now lastly, let us see, हमने इसका structure भी देखा, how it looks from inside. जैसे ये जो centriole है, this is cylinder like. इसको मैं अगर कट करके इसका transverse section लेती हूँ, तो what I will see inside? What I will see inside is this 9+0 arrangement. सेंटर में मुझे क्या मिला है? हब. I got hub and triplets. कितने triplets हैं? There are 9 triplets, right? 9 triplets. So 9. इसको 9+0 arrangement बोलते हैं because 9 triplets are there. ये microtubules है, 9 microtubules, and this is hub. Hub, ये जो microtubules है, they are attached to hub with spokes, radial spokes, right? Radial spokes are there, and this microtubule is attached to this. Last is attached to first. Last is attached to first by CA linker, right? We have already seen that. So this is the structure. This centriole looks like this from inside. अंदर से ये ऐसे दिखता है centriole. इसको याद रखना है आप लोगों को 9+0 arrangement, right? Now let us see function of the centriole. Nucleus के पास तो है, but function क्या है? Centrioles and centrosomes. Let us see first function. Suppose this is a cell, okay, and this is nucleus, and these are the centrioles. This is our centriole, right? So first function is, suppose ये सेल को cilia है, cilia, okay, या फिर flagella है, flagella, cilia और flagella, okay. तो ये जो cilia का या फिर flagella का जो base है, base, that is centriole, okay. तो centriole यहाँ पे centriole cilia और flagella का क्या है? बेस है, या फिर इसको क्या बोलोगे? बेसल बॉडीज, ठीक है. तो cilia और flagella कहाँ से अराइज होगी? सेंट्रियोल से. cilia का एंड flagella का जो बेस है वो क्या है? सेंट्रियोल है, ओके. cilia एंड flagella का जो बेस है दैट इज centriole. So this is the first function of the centriole.
centriole forms basal body of cilia and flagella. Clear? First function of the centriole. Centriole क्या है? Base है किसका? Cilia का and flagella का. Right? Now second function. सेकेंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कंसेप्ट इसका समझना है, बट अभी के लिए इन ब्रीफ यू हैव टू स्टडी दिस. अभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल. सपोज दिस इज अ सेल एंड वी ऑल नो कि न्यूक्लियस के पास होते हैं ये सेंट्रियोल. दिस इज अ सेंट्रियोल. तो ये अभी सेल डिवाइड होने जा रहा है. डिवाइड होने जा रहा है मतलब ये सेल जो है दो सेल्स फॉर्म करने वाला है. राइट? ये सेल से दो सेल्स फॉर्म होने वाले. तो यहाँ पे व्हेन सेल इज गोइंग टू डिवाइड, सेल डिवीजन हो रहा है, उस टाइम पे ये सेंट्रियोल्स का क्या होता है, लेट अस सी. तो ये सेल अभी डिवाइड होने जा रहा है एंड दिस इज न्यूक्लियस. तो वन सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल यहाँ रहेगा एंड एक सेंट्रियोल यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड दे विल फॉर्म. ये सेंट्रियोल से ऐसे फाइबर्स निकलेंगे. फाइबर्स मीन्स धागे या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. लुक, तो सेंट्रियोल क्या फॉर्म कर रहे हैं, फाइबर्स. इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स. ओके, दिस इज सेंट्रियोल. सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर कब, वाइल सेल डिवीजन. जब सेल को डिवाइड होना है तब ये सेंट्रियोल देखो क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स. और ये स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन सेल डिवीजन. ओके, सो स्पिंडल फाइबर्स हेल्प इन सेल डिवीजन. अभी के लिए आपको इतना ही समझना है. फंक्शन, अगर फंक्शन पूछते हैं सेंट्रियोल्स का, तो सेंट्रियोल्स फॉर्म विच फाइबर, स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर्स मतलब कुछ धागे, कुछ प्रोटीनियस फिलामेंट्स या फिर कुछ थ्रेड. ओके, धागे जैसे स्ट्रक्चर जिनको स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. ये स्पिंडल फाइबर्स की मदद से ये सेल डिवाइड होता है, एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर. लेकिन ये स्पिंडल फाइबर कैसे बनाता है एक सेल से दो सेल्स, वो हम देखेंगे सेल डिवीजन चैप्टर में, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. सो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर कि स्पिंडल फाइबर कैसे हेल्प करता है सेल डिवीजन में, एक सेल से दो सेल्स कैसे बन जाते हैं. बट इतना याद रखना है, स्पिंडल फाइबर हेल्प इन सेल डिवीजन एंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कौन करता है, सेंट्रियोल. सो वी हैव सीन टू फंक्शंस ऑफ द सेंट्रियोल. फर्स्ट फंक्शन देखो, फॉर्म्स बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला. अगर कोई सेल में सिलिया है या फिर कोई सेल में फ्लैजेला है तो उसका जो बेस होता है वो कहाँ से होता है, कहाँ से अराइज होता है, सेंट्रियोल से. एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रियोल इज फॉर्म स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये एक सेल है, सेल डिवाइड होने जा रहा है, तो सेंट्रियोल्स ने देखो क्या फॉर्म किया, स्पिंडल फाइबर्स, और ये स्पिंडल फाइबर्स हेल्प करेंगे सेल डिवीजन में. तो दैट वाज फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स. और दो सेंट्रियोल्स को मिलके क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम. हमने सिलिया एंड फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखा है प्रीवियस लेक्चर में, एंड सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स का स्ट्रक्चर देखा है. सिलिया एंड फ्लैजेला वेरी वेल क्लियर, कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन से अराइज होता है. सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स जो सिलिया फ्लैजेला के बेस होते हैं. राइट? बट जस्ट हम लोग को रिलेटेड स्टडी कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स. So very first difference between those two structures is that cilia and flagella membranous है, right? Membranous. तो फर्स्ट डिफरेंस हमने देखा कि ये membranous है, while centrioles जो है वो नॉन मेम्ब्रेन है. राइट? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है ना. यहाँ पे कौन सा मेम्ब्रेन है, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन. राइट? सेकेंड डिफरेंस हमने देखा था, सीलिया और फ्लैजेला के सेंटर में देयर आर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट?
ट्यूब्यूल्स कितने? 2 है, राइट। एंड सेंट्रियोल्स या फिर सेंट्रोसोम में सेंटर में देयर इज नो माइक्रोट्यूब्यूल, देयर इज हब, राइट। हब है जो प्रोटीन से बना है, राइट। तो यहाँ पे सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, यहाँ पे सेंटर में हब होता है। देन पेरीफेरी की बात कर रही हूँ अब मैं। पेरीफेरी, पेरीफेरी में सीलिया और फ्लैजेला में देर आर डबलेट्स, राइट। 9 है बट क्या है? डबलेट्स है। देर आर 9 डबलेट्स। तो पेरीफेरल डबलेट्स कितने हैं? 9। और देर आर सेंट्रियोल्स में देर आर, पेरीफेरी में देर आर ट्रिपलेट्स, राइट। हाउ मेनी आर दे? 9. So peripheral ट्रिपलेट्स कितने हैं? 9 है। माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रल है, हब सेंट्रल है, ओके। तो 3 डिफरेंस हमने देखे अभी तक। सीलिया फ्लैजेला मेम्ब्रेनस, सेंट्रियोल्स नॉन मेम्ब्रेनस। सीलिया फ्लैजेला पेरिफेरल जो डबलेट्स है 9 है, यहाँ पे पेरिफेरल ट्रिपलेट्स है। 9 है बट पेरिफेरल ट्रिपलेट्स है। सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स है और वहाँ पे सेंटर में हब है। So this is our second and this is our third difference. Second and third difference. Okay. Doublet and triplet. Now more we can add more things. जैसे ये जो doublets है, they are connected with, याद करो क्या बोला था मैंने? Inter doublet bridges, right? Inter doublet bridges था। Whereas ये जो है ये कनेक्टेड है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी सी। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सी ए लिंकर। तो दिस इज द फोर्थ डिफरेंस। देन कॉमन थिंग इज these doublets are connected to center with radial spoke, right? और यहाँ पे भी ये जो ट्रिपलेट है, these are connected to center by radial spoke. This is common thing. Radial spoke. Spokes are made up of protein. Actually ये microtubules भी प्रोटीन से बनी होती है. Spoke is also made up of protein. This is made up of, स्पेसिफिकली ये प्रोटीन का नाम दिया है तुम लोगों को डायनिन। ये जो 2 डबलेट के बीच में जो ब्रिज है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन डायनिन, ये याद रखना है। वेयर यहाँ पे ये जो पेरिफेरल ट्रिपलेट्स है दीज आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन, ये याद रखना है आपको। दीज ट्रिपलेट्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूब्यूलिन। तो जहाँ जहाँ प्रोटीन के स्पेसिफिक नाम दिए हैं यहाँ पे दिस इज मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ये ट्रिपलेट्स। एंड ये जो ब्रिजेस है दिस इज मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नाम आपको याद रखने हैं। वेरएज हब भी प्रोटीन से बना है बट प्रोटीन का नाम नहीं है आप लोगों को सिलेबस में। दिस स्पोक्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन बट जस्ट प्रोटीन यू हैव टू रिमेम्बर। तो सेंट्रियोल्स या फिर सीलिया फ्लैजेला के मेन डिफरेंसेस हमने देखे हैं अभी। यहाँ पे आपको डबलेट्स 9 तो है बट डबलेट्स है, और यहाँ पे 9 है बट ट्रिपलेट्स है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दोज 2, यहाँ का अरेंजमेंट 9 प्लस 2 है, राइट। 9 प्लस 2, तो वेरी इंपॉर्टेंट। सीलिया एंड फ्लैजेला 9 प्लस 2 एंड सेंट्रियोल का अरेंजमेंट ये 9 तो है बट 9 प्लस 0 arrangement. This you have to keep in mind. Very important difference between cilia and flagella and centrioles and